आज मैंने दो सीरीज देखी। पहली आयरन हार्ट जिसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया, और दूसरी सीरीज मैंने देखी काउंटडाउन, जो कि हमारे होमलैंडर के बाद की सीरीज है। इसी वजह से मैंने सिर्फ इस सीरीज को देखा, बाकी और कुछ मुझे इसके अंदर इंटरेस्टिंग लगा नहीं था। मतलब कि फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ होमलैंडर के बाद को देखा और सीरीज को देख के कंप्लीट कर दिया, जिसके अभी तक सिर्फ 3 ही एपिसोड रिलीज किए गए हैं, बाकी बाद में आएंगे। और अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की बिना स्पॉइलर के, तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक गवर्नमेंट ऑफिसर की, जो कि एक सीक्रेट मिशन पे गया होता है और वहां पे उसको मार दिया जाता है। जिसके बाद एक टास्क फोर्स को असाइन किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि उनको किसी भी तरीके से पता लगाना है कि आखिर इस ऑफिसर को मारा क्यों गया, किसने मारा है, मतलब कि बड़ा प्लॉट क्या है, बड़ी चीज क्या है। और बड़ी चीज क्या है मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज होने वाली है। मतलब कि पूरा स्टेट ही उड़ने वाला है, चेरनोबिल जैसा कुछ होने वाला। वो क्या है वो आपको इसके अंदर देखना है। जिस टास्क फोर्स के अंदर हमारे होमलैंडर के बाप भी हैं, और किस तरीके से ये पता लगाते हैं कि आखिर क्या होने वाला है और कितना बड़ा होने वाला और आगे क्या कुछ होगा, वही आपको इसके अंदर देखना है। इस सीरीज की अगर पहले स्टोरी की बात करें तो इस तरीके की स्टोरी मैंने बहुत सी देख रखी है। जैसी मैंने सीरीज देखी वैसे ही मेरे दिमाग में सबसे पहले जैक रायन सीरीज आई थी, जिसका लास्ट सीजन जिसके अंदर न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, वैसा कुछ मेरे दिमाग में आया था। ऐसी मैंने मल्टीपल सीरीज देख रखी है। तो कॉन्सेप्ट मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा नया है, खासतौर पे जो 3 एपिसोड देखे हैं, इसको देख के तो कॉन्सेप्ट देखा देखा सुना सुना लग रहा है। और सीरीज का जो पहला दूसरा तीसरा एपिसोड था वो मुझे देखा देखा सुना सुना ही लगा है। तो कॉन्सेप्ट और स्टोरी रिपीट सी फील होती है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बोर करती है। सीरीज के अंदर मास मसाला मौजूद है, जिसकी वजह से सीरीज अपने साथ हुक करके रखती है। खास तौर पे एपिसोड 2 का एक सीन है जहाँ पे ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं, मैक्सिकन बॉर्डर और अमेरिकन बॉर्डर। वहाँ पे काफी कमाल का काफी इंटेंस सीन आता है। बाकी उसके अलावा तीनों एपिसोड के अंदर एज सच कोई बहुत ज्यादा थ्रिलिंग, बहुत ज्यादा कोई कमाल का सीन देखने को मिला नहीं। साथ में जितने एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन जिसकी वजह से मैंने इस सीरीज को देखा, यानी कि हमारे होमलैंडर के पिताजी, अब इन एक्टर का नाम मैं भूल रहा हूँ, एस्टल करके कुछ नाम है, लेकिन अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट देखने में लगा। जिस तरीके से हमने इनको द बॉयज सीरीज के अंदर देखा था, एकदम बैड एस कैरेक्टर की तरह, किसी के नहीं सुनते, एकदम असली मर्द की तरह, तो वहां पे वो चीज थोड़ी सी मिसिंग लगी, क्योंकि यहाँ पे ये एक मजनू की तरह ज्यादा नजर आते हैं। साथ में इनकी कुछ खुद की भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ी। अब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो तो सीरीज के अंदर आपको देखना है। लेकिन ये जो 3 एपिसोड हैं ये एज सच कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट मेरे ऊपर नहीं डाल सकी कि मैं आगे सीरीज को कंटिन्यू करूं। मतलब कंटिन्यू तो करूंगा ही, लेकिन मुझे फोर्स नहीं किया इन एपिसोड्स ने कि नहीं आपको कंप्लीट करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि किसी क्लिफ हैंगर के ऊपर ये सीरीज एंड हुई है, इसका तीसरा एपिसोड एंड हुआ हो। तो इस वजह से सीरीज की राइटिंग के अंदर कमी लग रही है, जिसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा जा सकता था, स्टोरी को और ज्यादा एंगेजिंग बनाया जा सकता था, लेकिन इन सब चीजों में ये सीरीज लैक करती है। इस वजह से ये एक डिसेंट सीरीज है जिसको आप एक बार देख सकते हैं, खास तौर पे 3 एपिसोड देख के। वैसे 3 एपिसोड से जज करना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, लेकिन फिर भी अभी का जो ओपिनियन है मेरा इस सीरीज को लेके वो ये है कि ये ठीक ठाक सीरीज, इसको आप टाइम पास के लिए देख सकते हैं। और खास तौर पे अगर आपको इस तरीके की बड़ी सीरीज देखना पसंद है, जैसे कि जैक रायन का सीजन 4 लास्ट सीजन जो था जिसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब फटा था, उस तरीके की सीरीज देखना पसंद है तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इसको उस सीरीज से कंपेयर मत कीजिएगा, वो बहुत ऊपर है, ये उससे थोड़ी सी नीचे ही आती है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस तरीके की मिस्ट्री वाली सीरीज देखना पसंद है, जिसके अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, हमारे हीरोज कैसे इसको रोकते हैं, तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर। मेरी तरफ से मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 की। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।